मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं
आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं न अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
पूरा हो गया 29। सतत्व सेव माया जन्मित्युक्तम उपपादयति। सद्रूप सतत्व परब्रह्म उसका ही जन्म माया से, असत का जन्म नहीं हो सकता है। तो सत का जन्म कैसे होगा? माया, ये कहा गया था, उसका ही उपादान करते हैं आगे। यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पंदते मायया मनः। यथा मनः स्वप्ने मायया द्वयाभासं स्पंदते, द्वयाभासं यथा स्पंदते माया से, तथा जाग्रद्वयाभासं माया स्पंदते, तथा मन जाग्रद्वयाभासं स्पंदते, जागृद्वैत रूप से माया स्पंदते। स्वप्न में जिस प्रकार ऐसे जागृत में भी माया स्पंदते, मन माया से ही, वास्तव नहीं, ऐसे माया से स्पंदते का तो परिणाम को प्राप्त करता है मन, प्रतीति होती है खाली। सतएव माया जन्म इति अयुतम, इसके ऊपर शंका करते, सतएव माया जन्म, सत का ही माया से जनित कहा, यह अयुतम है, ठीक नहीं। अवस्थाद्वयपि द्वैतस्य मनस्पंदितत्व स्वीकारात्, जागृत स्वप्न दोनों अवस्था में द्वैत तो मनस्पंदित है, तो मनस्पंदित जागृत स्वप्न दोनों में तो वास्तव है, माया जन्म क्यों मानना? इति श्लोक व्यावर्त्यम चोद्यम उत्थापयति। श्लोकेन व्यावर्त्यम चोद्यम, श्लोक के द्वारा जिसकी निवृत्ति होगी, आक्षेप का समाधान होगा, उसका पहले उत्थापन करते शंका। कथम पुनः सतो मायाव जन्म इति, स्वतः मायाव जन्म, माया से ही जन्म कैसे कहा? उच्चते करके सिद्धांत कहेगा। ठीक है, मैं अधिष्ठान रूपेण मनोपि सदिति सदिष्टान्तम उत्तरमः। अधिष्ठान रूपेण मनोपि सद, मन भी अधिष्ठान रूपेण सत। घटपटादि जितने पदार्थ है, घटो अस्ति घट सन, सन सन करके प्रतीति होती है। वस्तुतः सद्रूपेण अधिष्ठान रूप से देखेंगे तो घटो भी सद्रूप है, सन है, घटन से कल्पित है। सन घट सन पट सब सत सत करके सारे घटे पट पुस्तक फल पत्र पुष्प सब के साथ सन का अन्वय होता है, वही वास्तविक अधिष्ठान। बाकी विशेष जो है व्यावृत होता है, कहीं है कहीं नहीं, वो सब कल्पित है। तो मन भी जब अधिष्ठान रूपेण देखेंगे वो तो सत है। जैसे घट शराब आदि वस्तु तो मिट्टी है, ये मन भी अधिष्ठान रूपेण सदैव है। इसे सदिष्टान्त उत्तरम, अधिष्ठान्त के साथ उत्तर कहते, भाष्य में उच्चते। सतः माया जन्म कैसे कहते हैं? यथा रज्ज्वाम विकल्पितः सर्पो रज्जु रूपेण अवेक्ष्यमाण सन, रज्ज्वाम विकल्पित सर्प, रज्जु में कल्पित है सर्प, सर्प माला भू छिद्र दंड जो भी हो कल्पित है। रज्जु रूपेण अवेक्ष्यमाण, रज्जु रूप से उसको दिखा जाए तो सन सदरूप है। सर्प रज्जु रूपेण देखेंगे तो सत है, सर्प रूप से देखेंगे तो है ही नहीं, रज्जु रूप से देखे तो है ही। जिस पे एवं मन परमार्थ विज्ञप्यात्म रूपेण अवीक्षमाणम सद, मन भी जो परमार्थ विज्ञप्ति आत्म रूपेण अवीक्षमान अधिष्ठान है,
विज्ञप्ति रूप ज्ञान रूप आत्मा, आत्मा ज्ञान एक है, वही परमार्थ है। परमार्थ जो विज्ञप्ति रूप है, ज्ञान रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म है ही विज्ञप्ति रूप आत्मा। अधिष्ठान तद्रूपेण अभिक्षमान, उससे से जो दिखा जाएगा मन वो भी सत है, अधिष्ठान रूप से सद ब्रह्म है। ठीक है। मनस सन्मात्रत्वे कथम अने कथा स्पंदनम इतिहासंक स्वप्न दृष्टान्त में चष्टि। यहाँ तक हुआ मन भी परमार्थ अधिष्ठान रूप से आत्म रूप से देखा जाता है तो सद है। यदि सन्मात्र मन भी सन्मात्र है, मनसा सन्मात्रत्वे, मन सन्मात्र है, सदरूप है, अधिष्ठान से सदरूप है, सत से कुछ अलग है ही नहीं। अधिष्ठान सत से अलग पृथक करेंगे तो मन कुछ है ही नहीं, अधिष्ठान सत है। यदि सद है, सन्मात्र है, कथम अनेकता स्पंदन, फिर अनेकता स्पंदन प्रतीति होती, परिणाम कैसे होता है? इतिहासंख्य स्वप्न दृष्टान्त व्याचष्य, पर दृष्टान्त को दिखाते, क्योंकि यथा स्वप्न द्वयाभासम मन माया स्पंदते दृष्टान्त है। इसको व्याख्यान करते हैं, ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वयाभासम स्पंदते स्वप्ने माया। ग्राह्य और ग्राहक कुछ ज्ञेय पदार्थ है जो ग्रहण करने वाले, ग्राह्य ग्राहक रूप से जब स्वप्न में द्वयाभासम स्पंदते, द्वैत रूप से दिखता है मन, ग्राह्य ग्राहक रूपेण। ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वयाभासम स्पंदते माया, सपने में, सपने स्पंदते। ये माया स्वप्न में ग्राह्य ग्राहक रूप में दिखते, वास्तव नहीं है, ऐसे दिखता है, प्रतीति होती है। माया रज्जा में वो सर्प, ऐसे सर्प रज्जु में अज्ञान से दिखता है, माया से। वस्तुतः है रज्जु, जैसे सर्प दिखता है ऐसे द्वयाभासम स्पंदते, ग्राह्य ग्राहक रूप से। ग्राह्य ज्ञेय पदार्थ, ज्ञाता, और उसमें ज्ञाता में भी कर्ण चक्षुरादि आदि सब लगता है। ये सब जो दिखता है सब माया स्पंदते, मन ही, मन का ही रूप है, ऐसे कल्पते। बात तो सदरूप मन ही है। रज्जा में वह सर्प, सर्प भी इस प्रकार माया से अज्ञान से दिखता है रज्जु में, वास्तव ही नहीं। ये तो दृष्टांत हुआ, स्वप्न दृष्टांत। सर्प को दे करके स्वप्न दृष्टांत को समझाया, उसको लेकर के आत्मा में समझे ना। दाष्टान्तिक महा तथा, तथा कहता तद्वत, तद्वदेव उसी प्रकार। तथा जागृत द्वयाभासम माया मन स्पंदते, तथा तद्वदेव जागृत, जागृते स्पंदते, स्पंदते क्या करता है मन, माया स्पंदते, मन माया मन स्पंदते, स्पंदते इव, स्पंदन तो नहीं, स्पंदते इव। द्वयाभासन, द्वयाभास, द्वय आभास द्वयवत, द्वयवत आभास द्वैतवत दिखता है, प्रतीत होती। टीका में मायाधीनम मनस्पंदनम अवस्तुभूतम द्योतयितम इवैति उक्तम। मन का जो स्पंदन है माया के अधीन, अज्ञान से ही। मायाधीन मनस्पंदनम, जो कुछ दिखता है ग्राह्य ग्राहक रूप, जितने ग्राह्य ज्ञेय पदार्थ, हाथी हो, पर्वत हो, समुद्र हो, शत्रु हो, मित्र हो, जड़ हो, चेतन सब दिखता है जितने सपन में, मनस्पंदनम मायाधीन, माया के ना अवस्तुभूतम, इसमें कोई वस्तुभूत वास्तव ही नहीं, सब कल्पित। इसको द्योतयित तो प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, स्पंदत इव, स्पंदत इव अनेक जैसे हो जाता है, अनेक होता ही नहीं, नहीं मन का अनेक हो जाता है, परिणाम होकर अनेक बन गया, ऐसा नहीं, अनेक हो गया जैसे लगता है। इव इत्युक्तम, वास्तव है, वास्तव नहीं होता है अनेक। वास्तव अनेक हो जाएगा तो जगने के बाद सब हाथी, समुद्र, पर्वत ये सब इधर उधर भागे फिरेंगे, सपने में हो गया वास्तव।
छूट गया। भाष्य में नहीं। तथा तद्वदेव जागृते स्पंदते माया मन स्पंदत इव इत्यर्थ। हाँ, माया मन स्पंदत इव इत्यर्थ है इसमें। हाँ, जो आया जागृत स्पंदते माया, तो माया फिर नहीं बताने के लिए मन स्पंदत इव इत्यर्थ। मन स्पंदत इव का उसके साथ जो है ना स्पंदत इव। मनो ब्रह्म चेति कारणद्वयम तरी, एक तो ब्रह्म रहा और एक मन भी कारण हो गया। माया से मन स्पंदते, जागृत प्रपंच ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, अरे मन स्पंदते जागृत काल में, तो मन भी कारण है। तो एक मन और एक ब्रह्म कारण द्वयम, दो कारण हो गए तरी। तो कारण द्वय तो क्या होगा तरी द्वैतस्य स्वीकृतम, द्वैतस्य द्वैतम पाठ है। हाँ हाँ, उसमें द्वैतम है ना। हाँ, द्वैतस्य नहीं द्वैतम। तरी द्वैतम स्वीकृतम क्या है द्वैतस्य आगे द्वैतस्य का आगे क्या है स्वीकृतम, स्वीकृतत्व नहीं। अच्छा, ये होगा द्वैत से कारण द्वयम। द्वैत से किस प्रकार तरी कारण द्वयम द्वैतस्य स्वीकृतम, स्वीकृतम कारण द्वयम। द्वैत द्वैतम स्वीकृत नहीं। मनो ब्रह्म चेति कारण द्वयम तरी द्वैत से स्वीकृतम, द्वैत से कारण द्वयम स्वीकृतम। हाँ, द्वैत से चाहिए। तरी द्वैत से कारण द्वयम स्वीकृतम इति आशंक्य दृष्टान्तेन निराचष्टे, दृष्टान्त के द्वारा निराकरण करते अद्वयं चेति। अद्वयं च द्वयाभासं मन स्वप्नेन संशयः, अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरण संशयः। मन अद्वयं च स्वप्ने द्वयाभासम न संशय। अद्वैत मन एक ही, किंतु सपने द्वयाभासम दो जैसे दिखता है, प्रतीति होती है। द्वैत दो मतलब द्वैत अनेक। तथा जागृत अद्वयं च द्वयाभासम न संशय। अद्वय ब्रह्म में द्वैत रूप से दिखता है, मन ही अद्वय है, एक अद्वितीय ब्रह्म द्वयाभासम स्मरते। जागृत भी अद्वैत हुए द्वैत रूप से दिखता है, कोई संशय नहीं, जैसे स्वप्न में से जागृत में। टीका में वृत्तम अनुद्य श्लोक तात्पर्य माह। वृत्तम अतीतम जो कहा गया उसका अनुवाद करके आगे श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते भाष्य में, राज्य सर्पवद विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एव इत्युक्तम। अच्छा, ऊपर वाले क्या है? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, 30वें श्लोक है अद्वयं चेति। दृष्टान्त भागम विभजते रज्जु।
दृष्टांत अद्वयं च द्वयाभासम मन स्वप्न संशय। रज्जु रूपेण सर्पैव, पहले पूर्व में आया था दृष्टांत। रज्जु रूपेण सर्पैव परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वयं सद द्वयाभासम मन स्वप्ने न संशय। अद्वयं च द्वयाभासम मन स्वप्ने न संशय, यही श्लोक में दृष्टांत पहले बताया था। रज्जु रूपेण सर्पैव, जिस रज्जु रूपेण सर्प दिखता है, सर्प रज्जु रूपेण सर्प वास्तव, सर्प रज्जु रूपेण परमार्थ है। रज्जु रूप से देखें तो परमार्थ है, सर्प रज्जु रूपेण परमार्थ। यथा सर्प रज्जु रूपेण परमार्थ, इसी प्रकार परमार्थता आत्मरूपेण सदरूप है मन। मन को भी परमार्थ आत्मरूप से देखें तो सदरूप पहले आया। परमार्थता आत्मरूपेण अद्वयम सद मन, अद्वय मन स द्वयाभासम स्पंदते। आत्मरूपेण सद है, परमार्थता आत्मरूपेण सद द्वयाभासम स्वप्ने न संशय। स्वप्ने द्वयाभासम द्वैत जैसे दिखता है। टीका में यथा रज्जु सर्परूपेण विकल्प्यते विकल्प्यते तथा द्वैत रूपेण विकल्पनात्मकम। अच्छा ऊपर श्लोक। हाँ, दृष्टान्ते चैतन्यातिरिक्तस्य ग्राह्य ग्राहक भेदस्य मनस्पंदितस्य असत्वं साधयति। जो स्वप्न दृष्टांत दिया, चैतन्य से अतिरिक्त मनस्पंदित ग्राह्य ग्राहक भेद, मनस्पंदित कोई चैतन्य से अतिरिक्त है ही नहीं स्वप्न में, ये कहते। स्वप्न में जो दिखता है ग्राह्य ग्राहक रूप से प्रपंच पूरा दिखता है, किंतु चैतन्य अतिरिक्त मनस्पंदित से मन में जो स्पंदन है वो चैतन्य अतिरिक्त कोई है ही नहीं, चैतन्य ही है। माया से अन्य रूप दिखता है। चैतन्य मनस्पंदित से चैतन्य अतिरिक्त से असत्वम साधयति। जो मनस्पंदित कल्पना स्वप्न में चैतन्य अधिष्ठान से अतिरिक्त है ही नहीं, साधयति नहीं। भाष्य में नहीं स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यम तद्ग्राहकम व चक्षुरादि द्वयम विज्ञान व्यतिरेकण अस्ति। स्वप्न में दिखता है जरूर हस्त्यादि, हस्त्यादि हस्ती ले लिया आदि से सब कुछ, बहुत कुछ पदार्थ स्वप्न प्रपंच पूरा दिखता है। जैसे जागृत में भूत भौतिक आकाश समुद्र पर्वत सब दिखता है। हत्यादि ग्राह्यम ज्ञेय पदार्थ है, उसको ग्रहण करने वाले भी तद्ग्राहकम व चक्षुरादि द्वयम, उसका ग्रहण करने के लिए चक्षुरादि करण है, उसके द्वारा ग्रहण होता है। उसको ग्रहण करने वाले सहकारी कारण प्रकाश आदि चक्षु आदि सब कुछ है। जितने पदार्थ है ग्राह्य ग्राहक आदि जितने है, विज्ञान व्यतिरेकण नहीं अस्ति। विज्ञान चिद्रूप अधिष्ठान परमार्थ, उससे व्यतिरेकण कुछ नहीं। विज्ञान तो सदरूप है, उससे अतिरिक्त तो सत से भिन्न तो असत है। असत होने पर भी दिखता है तो मिथ्या है। विज्ञान व्यतिरेकण आती। घट सर्वादि बहुत बन गया कि मिट्टी से भिन्न मृद व्यतिरेकण, उसकी सत्ता नहीं। सुवर्ण से बहुत भूषण बना दिया, किंतु सुवर्ण व्यतिरेकण, सुवर्ण से अलग उसकी सत्ता नहीं। इसी प्रकार अलग दिखता है ग्राह्य ग्राहक इत्यादि स्वप्न में, किंतु चिद रूप विज्ञान व्यतिरेकण नास्ति। ये दृष्टांत में हुआ। टीका में तथैव जागरिते भी, जैसे स्वप्न में इस जागरिते भी विज्ञान मात्र से अवस्था द्वय भी विशेष अभावात्। तो परमार्थ सदरूप विज्ञान मात्र जागृत स्वप्न दोनों बराबर है। तस्मिन्नेव अधिष्ठाने माया कल्पित मनस्पंदते, उसी परमार्थ सद विज्ञान रूप से में ही अधिष्ठान है। स्वप्न का भी अधिष्ठान वही विज्ञान मात्र। माया कल्पित मनस्पंदते, माया कल्पित मनस्पंदन, माया से कल्पित मन का स्पंदन प्रति स्पंदते द्वयाकारम, मन द्वयाकारम ऐसे दिखता है। माया कल्पित द्वयाकारम,
माया से कल्पित है द्वैत दिखता है, इत अंगीकारात। तो मन भी कल्पित है, अधिष्ठान तो सदरूप है, इसे मन ग्राह्य ग्राहक सब कल्पित, न कारण द्वयं संकितव्यम क्या, कारण द्वय नहीं। जिसे स्वप्न में इसे जागृत में भी सदरूप है अधिष्ठान, वह स्वयं सब कल्पना है। जैसे स्वप्न में कल्पना, ये परमार्थ सदरूप से परमार्थ सद है, आत्मरूप से सद है, और वो सब कल्पित होता है। जितने सपने में दिखता है विज्ञान व्यतिरेक में कुछ है ही नहीं, इस बार जागृत में भी परमात्मा सदरूप से बिना कुछ है ही नहीं, माया सपना कल्पित है, जागृत भी होते। टीका में न कारणद्वयं संकितव्यम इत्याह जागृदपि तथैव इत्यर्थ, तथैव तथा कल्पित है, माया मन स्पंदन कल्पित है, अर्थात परमार्थ सद विज्ञान मात्रा विशेषात। परमार्थ सद विज्ञान मात्र बराबर स्वप्न में और जागृत में, स्वप्न भी परमार्थ विज्ञान मात्र ही सत है, उसे माया से मन कल्पना सब कुछ है। जागृत काल में भी जितने सब है माया से एक स्पंदन परिणाम, वस्तुतः परमार्थ सदरूप जो विज्ञान मात्र ही बराबर है। सारे द्वैत जितने मन का ही परिणाम, तो मनोमात्रम, मनोमात्रम द्वैतम इत्यत्र प्रमाणमः। द्वैत मनोमात्रम, मन ही है, मन का ही परिणाम दिखता मनोमात्रम। अधिष्ठान के साथ द्वैत प्रपंच का कोई संबंध नहीं, वो कल्पित सब माया से। इसमें प्रमाण देते हैं, मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरं मनसो ह्यमनि भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। इदम यत्किंचित सचराचरम मनोदृश्यम, मनसा दृश्यम, जो कुछ दिखता है चराचर के साथ सचराचरम यत्किंचित दृश्य, सब मनोदृश्यम द्वैत। ये सिद्ध करते मनोमात्र, मनोदृश्य मन होने पर दिखता है, और मन से अमनि भाव है द्वैत नहीं उपलब्ध। मन जब अमनि भाव अमनत्व को प्राप्त कर ले, मन स्वयं नहीं रहा, द्वैत नहीं उपलब्ध है, मन के भाव से द्वैत नहीं। कार्य का निश्चय करते हैं, घट शरावधि जितने बना मृत सत्य घट आदि सत्वम, मृद भाव घटादि अभाव, सुवर्ण सत्य भूषण आदि सत्वम, भूषण जितने कटक कुंडल आदि, सुवर्ण भावे भूषण भाव, तंतु सत्य पट सत्वम, तंतु अभाव पटा भाव। तो तंतु मात्र है, सुवर्ण मात्र ही भूषण है, घटा सर्वते मृण मात्र है। इसी प्रकार ये सब जितने हैं द्वैत प्रपंच, मन सत्व द्वैत सत्व, मन भाव द्वैता भाव, तो द्वैत प्रपंच पूरा मन मात्र। यही श्लोक में बताया, मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत्किंच चराचरम। अरे मन जो अमन हो गया, संकल्प विकल्प हो गया, अधिष्ठान पर द्वैत अधिष्ठान रूप हो जाता है, द्वैतम नैव उपलभ्यते। टीका में वृत्तम अनुद्य श्लोक तात्पर्य माह, अतीत का अनुवाद करते, अनुवाद करके श्लोक का तात्पर्य भाष्य में, रज्जु सर्पवद विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एवं उक्तम। जैसे रज्जु सर्प कल्पना रूप है, वास्तव ही नहीं, प्रतीति काल में सर्प दिखता है किंतु है ही नहीं, प्रतीति काल में नहीं है। इसी प्रकार द्वैत रूपेण मन एवं, द्वैत रूप से मन ही दिखता है, मन से अतिरिक्त मन ही सब है। टीका में यथा रज्जु सर्परूपेण विकल्प्यते तथा द्वैत रूपेण विकल्पनात्मकम, मन है सर्परूपेण विकल्पित रज्जु तथा द्वैत रूपेण कल्पना मात्र, प्रतीति मात्र, द्वैत रूप से दिखता है सब कुछ जागृत भी।
तच्च अविद्या कल्पितम, ये अविद्या कल्पित है, विकल्पना जो अविद्या है कल्पितम, अविद्या से कल्पित वास्तव नहीं। इस रज्जु में सर्प अज्ञान से कल्पित वास्तव ही नहीं। इत्युक्त्यर्थे प्रमाण गवेषणाया विशिष्टम अनुमानम उपन्यासित अर्थ। प्रमाण की गवेषणा जिज्ञासा जानने के लिए क्या प्रमाण है, ये सब मनोमात्र है, कल्पित है द्वैत प्रपंच। ये सारा द्वैत प्रपंच स्वप्न में कल्पित है, किंतु जागृत में कैसे कल्पित होगा। तो प्रमाण की जिज्ञासा होने पर अनुमान है, विशिष्टम अनुमानम उपन्यासति, विशेष अनुमान है, अनुमान का कथन करते हैं इत्यर्थ। भाष्य में मन द्वैत रूपेण मन व्यतिरिक्तम तत्र किम प्रमाणम, ये तो अन्य व्यतिरेक लक्षण अनुमान माह, इसका अर्थ टीका में कहा। ऐसे में क्या प्रमाण है, सब माया कल्पित है, द्वैत मनमात्र है, तस्मिन् किम प्रमाणम, ये शंका आकांक्षा होने पर प्रमाणम इति अन्य व्यतिरेक लक्षण अनुमानम, अन्य व्यतिरेक लक्षण अनुमान ही प्रमाण है। ऐसा अनुमान प्रमाण कथम पूछते टीका में, तदेव प्रश्नपूर्वक प्रकटन प्रथमार्धाक्षराणि व्याचसे, तदेव अनुमानम, जो अनुमान कहा मन ही द्वैत रूप से प्रतीत होता है, द्वैत रूप से प्रतीत होता है, अनुमान प्रमाण बताया प्रश्न करके। द्वैतात्मना प्रत्ययमान कैसे प्रश्नपूर्वकम प्रकट करते हैं प्रथमार्ध अक्षराणि, पहले श्लोक का अर्थ प्रथम पूर्वार्ध मन रूप से प्रतीत होता है। पहले कहा मनोमात्र द्वैतम, इसमें प्रमाण कहेंगे। प्रथमार्धा अक्षराणि, पूर्वार्ध अक्षर का व्याख्यान करते हैं। कथम, तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम मनोदृश्यम, मनोदृश्यम मनसा दृश्यम मनोदृश्यम, तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम, वो स्वयं विकल्पित है, अध्यस्त है, कल्पित मन के द्वारा दृश्यम इदम सर्वम, तेन ही मनसा दृश्यम, मनसा मन कैसा विकल्प्य मान, अध्यक्ष मान, मन स्वयं कल्पित उसके द्वारा दिखता है दृश्यम, मनोदृश्यम इदम द्वैतम, ये सो इदम द्वैतम जितने सो दिखता है, जो मनोदृश्य द्वैतम सर्व मन, मनोदृश्यम द्वैतम सर्व मन इति, जो द्वैत ग्राह्य पदार्थ है, इदम सर्वम मन एव, ये किंच सचराचरम मनोदृश्यम वो सब मन है इति प्रतिज्ञा, अनुमान करने के लिए प्रतिज्ञा वाक्य टीका में दे दिया। आगे हेतु दिया, प्रतिज्ञा होने के बाद हेतु दिया भाष्य में, तद्भावे भावा तदभावे च भावा, ये अन्य व्यतिरेक, तद्भावे भावा तदभावे च भावा, तस्य मन स्वभावे द्वैत से भावात्, मन स्वभावे च द्वैत से भावात्, मन सत्य, मन सत्य द्वैत है, मन भाव नहीं, इसे सब मन ही है। टीका में विमतम मनोमात्रम, ये जितने मनोदृश्य प्रपंच सब कुछ जगत है, सब कुछ पदार्थ मनोमात्रम, दृश्य मात्र जितने मनोमात्रम, ये प्रतिज्ञा मनोमात्रम। विमतम, इसमें द्वैत में विवाद हुआ, विरुद्ध मतम, शंका करने वाले पूर्वविषय कहता है सत्य है, प्रत्यक्ष दिखता है, वही सिद्धांति कहता है ये मनोमात्र है, वास्तव है ही नहीं, कल्पित है। विमतम मनोमात्रम प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। जो भाष्य में आया दृश्यम मनोदृश्यम इदम द्वैतम सर्वम मन इति प्रतिज्ञा, जितने देशे सब मन, द्वैतम मनोमात्रम। आगे भाष्य में दिया है तो तद्भावे भावा तदभावे च भावात्, तद्भावे नियत भावत्वात्, तद्भावे सत्य नियत भावत्वात्, मन रहने पर ही ये जगत का वास्तव भाव है। तद्भावे, तद्भावे व भावत्वात्, द्वैतस्य भावत्वात् तद्भावे एव,
मन सत्व ही द्वैत से सत्वात् तद्भावे भावात् तद्भावे भावात् तद्भावेव तस्य मन से भावेव नियत भावत्वात् नियत सत्वात् द्वैत से मन रहने पर भी सत्व ही मन द्वैत का। यथा मृद भावे नियत भाव मृद मात्र यथा है यथा 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 मृद भावे नियत भाव मृद मात्र यथा मृद भावे नियत भाव मृद मात्र मिट्टी रहने पर भी नियत भाव यस्य नियत भाव मृद मात्र नियत भाव उसका मृद मात्र मिट्टी है जो नियत भाव यस्य कार्य घटा दे मृद भावे घटादि नियत भाव घटादि मृद मात्र मृद भावे नियत भाव यसे घटादे स घटादि मृद मात्र आगे दिया घटादि यथा मृद भावे नियत भाव मृद मात्र घटादि यथा मृद भावे नियत भाव घटादि मृद मात्र। इसी प्रकार ये भी द्वैत प्रपंच मन सत्य तद्भावे भावात् मनमात्रम इति अनुमानम आरचयति अनुमान रचना करते भाष्य में द्वैतम सर्वम मन इति प्रतिज्ञा ये तद्भावे भावता तदभावे च भावात् तद्भावे भावात् मन सत्य द्वैत प्रपंच ये तो अन्य है ये तो स्पष्ट है। उत्तमेव व्यतिरेकम स्फुरयन् द्वितीयार्धम विभजते टिप्पणी 8 ने दिया अन्वय से स्फुटत्वाद अस्फुरना अन्य व्यतीत स्पष्ट है मन होने पर द्वैत दिखता है और व्यतिरिक मन नहीं होने पर नहीं दिखता है मन के बिना अन्य व्यतिरिक यहाँ व्यतिरिक व्याप्ति नहीं व्यतिरिक मन सत्य सत्य है मन अभाव है अद्वैत भाव उत्तम है व्यतिरेकम स्फुरयन् द्वितीयार्धम विभजते व्यतिरिक का स्पष्ट करते हुए पूर्व उत्तरार्ध का ही व्याख्या विभजते व्याख्यान करते मनसो ही भाष्य में मनसो ही अमनि भावे मन अमनि भाव कैसे हो जाएगा निरुद्ध है निरुद्ध हो जाएगा उसको रोकने पर मन निरुद्ध हो जाएगा कैसे आगे बताएंगे विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम तो निरुद्ध मन को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य अभ्यास किसका विवेक दर्शनाभ्यास विवेक दर्शन का अभ्यास बार बार और वैराग्य आत्मतत्व को आत्मतत्व सत्य है अन्य से मिथ्या है ऐसे विचार करते करते विवेक करे विवेक दर्शन का अभ्यास तत्व स्थितो यत्न अभ्यास स्थिति के लिए यत्न का अभ्यास कहते हैं दर्शन का अभ्यास और वैराग्य 3 नंबर में विवेक पूर्वक हाँ दर्शनाभ्यास कहते हैं विवेक पूर्वक दर्शन उद्देश्यक तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षयणाम अभ्यास ये दिया टिप्पणी में तत्व विवेक दर्शनाभ्यास विवेक पूर्वक अभ्यास विवेक दर्शन विवेक पूर्वक अभ्यास एक तो पहले कुछ नहीं समझ कर ध्यान करते वो अलग है मन को रोकने के लिए किंतु यहाँ वेदांत में पहले विवेक पूर्वक थोड़ा आत्मानात्म विवेक करके विवेक पूर्वक अभ्यास किस लिए करना है दर्शन के लिए ज्ञान के लिए विवेक करके ज्ञान के लिए अभ्यास दर्शन उद्देश्य का दर्शन है जिसका उद्देश्य दर्शन उद्देश्य का अभ्यास ज्ञान के लिए अभ्यास करें किसका जो ज्ञान का साधन है आत्मा बारे द्रष्टव्य करे दर्शन का अनुवाद करके आगे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य ये दर्शन का साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन उसका अभ्यास करना है पहले तो खाली मन को बाहर से हटा कर लगाओ लक्ष्य में लगाओ ये तो अभ्यास है पहले किंतु जो वेदांत श्रवण करके अभ्यास करता है तो विवेक पूर्वक दर्शन के उद्देश्य से ज्ञान के उद्देश्य से दर्शन उद्देश्य के कहने से और कुछ उद्देश्य इच्छा नहीं हो सिद्धि आदि प्राप्ति विख्यात हो जाना धन कमाना ये सिद्धि से
अनिमादि सिद्धि, ब्रह्मलोक प्राप्ति, ये सब नहीं, केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान के चाहिए ऐसा निश्चय होगा तो उसका साधन करेगा। जिस शुद्धि आदि जिसको चाहिए वो वेदांत श्रवण मनन क्यों करेगा? वो तो जादूगर के पास दौड़ेगा, हमको कोई चमत्कार सिखा दो। कोई जादूगर साधु बन गए, बताते हमारे पास महात्मा, बड़े बड़े महात्मा आते थे और हमको थोड़ा सिखा दो। जादूगर स्वयं विरक्त होकर साधु बन गए, तो उनके पास कोई आते थे, कहते वो सम्मान करते, आप तो साधु ये चमत्कार है, वो क्या है? ये तो माया, ये सारा प्रपंच तो माया है, उसमें और एक माया, ये जादू एक माया है, उसको तो हटाना मुश्किल है, और दूसरी माया लेकर के दूसरे को क्यों हटाना? हम तो देखते ये तो माया, वो विरक्त होकर के जादू को छोड़ करके साधु बन गए। जिसको चमत्कार चाहे श्रवण मनन क्यों करेगा? जिसको सिद्धि प्राप्ति करना है श्रवण मनन क्यों करेगा? जिसको दर्शन चाहिए उसका साधना करेगा। और साधन किया है देख करके, पूछ करके, शास्त्र दे करके, कोई कुछ साधन बताते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार साधना। कहें तो क्या करेगा? है गुरु मान कर कहीं किन के अधीन में रहता है, वो तो चाहिए आचार्य। उसके बाद अलग अलग जो सुनता है तो भी शास्त्र से जब देखेगा, शास्त्र में है साधन, गुरु वाक्य एक हुआ तो फिर अपने दृढ़ होता है ये साधन, नहीं तो फिर भ्रम संशय हो जाता है। कुछ साधन करता है, कोई दूसरे कुछ कहा, कोई छोड़ कर भाग जाते हैं। वो कहते बड़े सरल से हम करा कर दें, ज्ञान हो जाएगा, ये क्या करना है भाई, ये पुस्तक पढ़कर क्या होगा, चलो मैं बताता हूँ, सीधा ज्ञान हो जाएगा। कोई छोड़ कर भाग जाते, सीधा ज्ञान हो जाएगा। और जाकर देखे, वहाँ देखने के बाद कुछ नहीं, चिल मिला कर बैठे ऐसे कर बैठे, फिर वहाँ भागे, ऐसे ही होता है। तब फिर शास्त्र विचार करेंगे, गुरु वाक्य सुन करके आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रुति वाक्य श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास, इसका अभ्यास करना, साधन का जो चाहिए उसके साधन का अभ्यास करना पड़ता है। इसे तत्व टिप्पणी में दिया, 3 नंबर टिप्पणी में, विवेक पूर्वक पहले विवेक हो, दर्शन उद्देश्य का अभ्यास, दर्शन के उद्देश्य से उसका साधन। साधन क्या है? तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। शास्त्र थोड़े समझने पर ज्ञान हुआ कि मन को रुकना है, वासना की निवृत्ति भी चाहिए। वासना है तो शास्त्र खाली श्रवण कंठस्थ कर ले, समझे तो नहीं होगा, और मन को भी रुकना है, ये जीव चाहिए। योगाभ्यास करे, वेदांत विचार करे, मन को निरुद्ध करने के लिए साधन है, उसके लिए भी साधन है। वासना की निवृत्ति के लिए भी क्या करना है? विषय में दोष दृष्टि करे, वैराग्य होगा, वासनाक्षय होगा, ये सब शास्त्र में। ये तत्वज्ञान, मनोनाश, वासनाक्षय नाम अभ्यास, इनका अभ्यास करना पड़ता है। जितने जितने तत्व निश्चय होता है इतने इतने मनोक्षीण होता है, जितने इतने वासनाक्षय होता है इतने मनोक्षीण होता है। मनोक्षीण होगा तो वासनाक्षय होगा, मनोक्षीण होगा तो तत्वबोध होगा, शास्त्र तत्व का निर्णय होगा, उसमें दृढ़ता होगी। थोड़ा समझ में आ जाता है, फिर भी संशय विपर्य हो जाता है, तो बार बार इसके अभ्यास करे। वासनाक्षय, पूरे वासना की निवृत्ति हो तो मनो स्थिर होता है, तो वह शास्त्र तत्व, शास्त्र के तात्पर्य तो निश्चय होता है। तो इन्हीं का अभ्यास करना है। हाँ, मिला देना, तत्व ज्ञान अनुसार कार्य करेंगे। तत्व ज्ञान मन नाश वासना क्षयनाम अभ्यासस्तेन, ये भी अभ्यासस्तेन है। हाँ, इसमें सत तो नहीं था। अभ्यासस्तेन वैराग्यन च, अभ्यास वैराग्याभ्याम निरुद्ध। ऐसे मन जो निरुद्ध होता है, विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम, ज्ञानाभ्यास होता। हाँ, वो आया ज्ञानाभ्यास करने के लिए। तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या है? वासिष्ठ में लीला उपाख्यान में ये श्लोक मालूम है बहुत को, बोलो सब। तच्चिंतन तत्कथन मन्यु, हाँ, ब्रह्माभ्यास ज्ञानाभ्यास से आया। उसका चिंतन, तस्य कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, परस्पर प्रबोध जो बताना। ऐसे अपने जानते तो दूसरे को थोड़ा पूछो, वो बताए तो अपने बताए, आपस में
आपस में बड़े बड़े ऋषि महर्षि मिल करके बाद कथा करते हैं। शास्त्र में उपनिषद आया, मिलकर सब जानते हैं, मिलकर थोड़ा प्रश्नोत्तर कर विचार करते हैं, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, तो वो सब संशय दूर होता है, दृढ़ निश्चय होता है। एतद एक परत्व, जो ही उसमें शास्त्र का तात्पर्य अद्वैत, उसमें तत्व में एक परता है, वही ज्ञान का अभ्यास भी। तो आगे बोधाभ्यास के लिए आगे के लिए सौके बोलो, सर्गादावेवनोत्पन्नं दृश्य नास्त्येव सदा, यह जगद अहं चेति बोधाभ्यासम विदु परम। सर्गाद्वैव नोत्पन्नम दृश्य नास्त्येव, सर्ग के आदि में उत्पन्न हुआ नहीं द्वैत प्रपंच। आकाश आदि की सृष्टि कही, वस्तुतः सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, उत्पन्न हुआ ही नहीं है। नास्त्येव तत्सदा दृश्यम नास्त्येव, अभी है ही नहीं, प्रतीति काल में भी रज्जु सर्प नहीं। इसी प्रकार मनोदृश्य द्वैत प्रपंच प्रतीति काल में भी नहीं, सदा कभी नहीं। यह जगत अहं चेति, यह इदम जगत, इदम जगत अहं चेति, जितने अहंकार है जगत सब कुछ नहीं का द्वितीय ब्रह्म, ये बोधाभ्यास कहते हैं। टीका में व्यतिरिक द्वितीयार्ध में होते मनसई, भाष्य में मनसई अमनी भावे निरुद्धे विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम रज्ज्वामिव सर्पे लयम गते वा सुषुप्ति। रज्ज्वामिव सर्पे, जैसे सर्प रज्ज्वामिव सर्पे, रज्जु सर्प प्रतीत होता है, इसी प्रकार लयम गते वा मनसी, मन सुषुप्ते मन, लयम गते मनसी, सुषुप्ते मन लय हो गया, निरुद्धे मनसी लयम गते वा मनसी सुषुप्ते, मन निरुद्ध हो जाए अथवा मन लीन हो जाए सुषुप्ति में। ऐसे होने पर बाद में वस्तुतः रज्ज्वामिव सर्पे 4 नंबर में निरुद्ध रज्ज्वामिव सर्पे, रज्जु में कल्पित सर्प, वस्तु तो कल्पित समाप्त होगा तो रज्जु रूप है। इसी प्रकार मन निरुद्ध हो जाएगा तो द्वैत नहीं दिखे, रज्जु का ज्ञान हो गया, रज्जु में रह गया तो सर्प नहीं उपलब्ध थे। इसी प्रकार मन लय हो गया तो द्वैत नहीं उपलब्ध थे, निरुद्ध हो गया। सुषुप्ति में समाधि अवस्था करके मन को निरुद्ध करे, और सबका अनुभव है सुषुप्ति काल में मन लीन हो गया, लय गते मनसी, मन लीन हो गया सुषुप्ति काल में, द्वैत नहीं उपलब्ध है। ये सबके लिए दृष्टांत है। मन को निरोध करने पर समाधि काल में दिखेगा नहीं, और मन लीन हो जाता है सुषुप्ति में अज्ञान में कारण में, तो उसमें द्वैत नहीं दिखता है। इति अभावात, द्वैत से अभावात सिद्धम द्वैत से तत्व प्रतीति नहीं होती मन के बिना, इसलिए द्वैत वास्तव ही नहीं, प्रतीति काल में भी नहीं है। रज्जु को देखने पर सर्प नहीं दिखता है, तो सर्प दिखते समय भी रज्जु में है ही नहीं। टीका में समाधि सापयोर द्वैत से अनुपलम्ब भी, समाधि काल में मन निरुद्ध होता है समाधि अवस्था में, स्वाप सुषुप्ति अवस्था में द्वैत का उपलम्ब नहीं होता है। शंका करने वाले कहते समाधि सापयोर द्वैत से अनुपलम्ब भी, नहीं दिखने पर भी ना सत्वम, नहीं दिखता है तो असत्य कैसे होगा। समाधि काल में नहीं दिखा, सुषुप्ति काल में नहीं देखा, जगने के बाद देखता है सब अपनाता है। तो समाधि काल में सुषुप्ति काल में नहीं दिखने पर भी द्वैत सत्व न, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं। सुषुप्ति काल में है, समाधि काल में है, सत है असत नहीं, इसमें क्या सिद्ध हो, कैसे मालूम होगा। प्रमाण के द्वारा मेय की सिद्धि होती, मानाधीना मेय सिद्धि, मेय से सिद्धि मानाधीना, प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि। अब प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि, तो सुषुप्ति काल में मन ही नहीं तो कोई प्रमाण ही नहीं, तो प्रमेय की सिद्धि कैसे होगी। एक करके कैसे निश्चय करेंगे, नहीं दिखता तो मेय की सिद्धि नहीं होगी, निश्चय नहीं होगा। इत अभिप्रेत्या इत अभावात, जो द्वैत प्रतीत नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है,
तो सिद्धम द्वैत सतम, द्वैत से सत्वम असत्वम सिद्धम। हाँ, अभावात का तो उपलब्धि अभाव द्वैत से प्रतीति नहीं होती, प्रतीति नहीं होती द्वैत, द्वैत का असत्व अभाव है, और कोई प्रमाण भी नहीं है। मनसो यद अमनस्तम उत्तम तद उपपादी थी। मनसो यमनि भावे, मन जब अमनि भाव अमनत्व को प्राप्त कर लेगा, मन स्वयं अमनत्व को कैसे प्राप्त करेगा? मन तो मन है, मन अमन कैसे हो जाएगा? न मन इत अमन तस्य भाव अमनत्वम, मन में मनत्व रहेगा, मन में अमनत्व कैसे आ जाएगा? मनस अमनत्वम यद उक्तम तद उपपादी थी। मन में जो अमनत्व कहा गया, मन स्वयं अमनत्व को प्राप्त कर लेगा, अमनि भाव को प्राप्त करेगा, अमन हो जाएगा, ये जो कहा था उसका उपादन करते हैं। कैसा अमनत्व को प्राप्त करता है? आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तान् तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम्। आत्मा ही सत्य है, आत्मा एवं सत्य थे, आत्मा सत्य। तस्य अनुबोधेन, अनुपश्चात बोधेन, ही आचार्य से श्रवण करके, श्रवण करके बोध ज्ञान होता है, आत्मा ही सत्य है, वही सत्य। तदेव सत्यम सदैव सत्यम, जो सदरूप है वही सत्य है। ऐसे जो निश्चय होता है उससे भिन्न और कोई पदार्थ सत्य है नहीं, आत्मा ही सत्य, अन्य कुछ नहीं, सब कल्पित। मनोभाग दृश्य कर्ण से सब कल्पित है। कल्पित हो जाएगा तो जो विचार कर लिया आत्मा से भिन्न कोई सत्य ही नहीं, मिथ्या है, निश्चय हो गया मिथ्या है। खाद्य भूख लगती है, सामने से वो खाद्य पदार्थ रखा गया है, ये समझ आए खाद्य नहीं, जोटे लकड़ी की मिट्टी से बनाया गया, प्लास्टिक से बनाया गया। अंगूर केले बड़े बड़े अच्छा सुंदर दिखता है, प्लास्टिक से बनाया गया। लड्डू भी, फल भी, सीताफल भी प्रदर्शनी में बनाते हैं, बड़े सुंदर दिखता है। भूख लगती है, बन गया लकड़ी के मिट्टी के बनाया गया खाद्य पदार्थ। अभी कितने खाएगा? एक दो थोड़ा तो खाएगा, अत्यधिक भूख लगने पर फिर कुछ भी नहीं चाहिए, भूख लगने पर कुछ नहीं, उधर देने पर फेंक देगा, बच्चे भी नहीं लेता है। तब जब द्वैत प्रपंच से मिथ्यात्व निश्चय हो जाए फिर क्या संकल्प करेगा? कहाँ शोभना अध्यास करे, इदम में स्यात्, किसका विचार करेगा, किसको चाहेगा? यदा न संकल्प है थे, ये मन का रूप है संकल्प विकल्पात्मक। कोई पदार्थ ही नहीं रहे जिसकी इच्छा करे, जिसके लिए कल्पना करे, जिसमें शोभन अध्यास करे, कुछ संकल्प विकल्प कुछ नहीं रहा। यदा न संकल्प है थे, मन का जो स्वरूप संकल्प विकल्प वो यदि अभाव हो गया तदा अमनस्ताम याति, तभी मन अमनत्व को प्राप्त कर लेता है। उसका जो संकल्प विकल्प रूप है वो स्वरूप समाप्त हो गया तो अधिष्ठान रूप हो गया, अमनत्व हो गया। कैसे हो जाता है ऐसा? ग्राह्या भावे तदग्रह, ग्राह्य कोई पदार्थ हो उसका ग्रहण करेगा। ग्राह्य पदार्थ मिथ्या निश्चय हो गया तो किसका ग्रहण करेगा? कोई है ही नहीं। तस्य ग्राह्य से अग्रह, इसका ग्रहण नहीं करेगा, संकल्प नहीं करेगा, विकल्प नहीं करेगा, कुछ नहीं रहा, मन का स्वरूप ही समाप्त हो गया। वही अमन भाव है, अमनत्व है। ओम भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येम शवेर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्निस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं